Very last topic of this chapter is community and conservation. और ये टॉपिक, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारी कम्युनिटी हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए एक्ट कर रही है। हमारी कम्युनिटी क्या क्या कर रही है हमारे फॉरेस्ट को या हमारी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। तो इन सब में सबसे पहले मैं बताऊंगी आप लोगों को कि इन राजस्थान द सरिस्का टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान जब इसके क्लियरेंस के लिए जब लोग आए टू क्लियर दिस फॉरेस्ट, देन द पीपल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट वेयर सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड, जहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वहाँ के लोग आगे आए एंड दे सेड कि नो, वी वोंट अलाउ यू टू डू दैट, साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब उन्होंने ये कहा कि हम लोग आपको ये क्लियरेंस के लिए अलाउंस नहीं देंगे क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट है, एंड दे सेव द रिजर्व। एंड इसके बाद इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, द इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों ने इस डिस्ट्रिक्ट के अराउंड 1200 हेक्टेयर ज़मीन को भैरवदेव दाकव सोनचुरी, they named the land, this huge area as Bhairovdev Dakav Sonchuri. It's like sanctuary. भैरवदेव डाकव सोनचुरी, उन्होंने इतने 1200 हेक्टेयर के एरिया को ये नाम दे दिया। और यहाँ पे उन इनहैबिटेंट्स के रूल चलते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, एंड उनके रूल्स के हिसाब से हंटिंग, पोचिंग इज नॉट अलाउड इन दिस एरिया। हंटिंग और पोचिंग इस एरिया में अलाउड नहीं है। और उनके जो रूल्स हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से उन्होंने रूल्स बनाया है, जो कि आउटर एनरोचमेंट्स को आने से रोकते हैं। मतलब बाहर की कुछ चीज़ें, अगर देखा जाए, बोला जाए तो बाहर की जो हानिकारक चीज़ें जो इस सोनचुरी को, इस सैंक्चुरी को के लिए इस सैंक्चुरी के लिए जो हार्मफुल है, उन चीज़ों को वो रोकते हैं अपने एक्ट के अगेंस्ट, उनके जो बनाए हुए एक्ट हैं उसके अगेंस्ट। इसके बाद जो हिली रीजन है, नॉर्थ में ही जो हिली रीजन्स हैं, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवमेंट हुआ था और उस मूवमेंट को हम सब जानते हैं। हमने काफ़ी पढ़ा है उस मूवमेंट के बारे में, काफ़ी स्टोरीज पढ़ी है उस मूवमेंट के बारे में। द मूवमेंट इज चिपको मूवमेंट। इस मूवमेंट ने बहुत सारे पेड़ों को कटने से तो बचाया ही है, साथ ही साथ दिस मूवमेंट लेड टू, ये मूवमेंट पेड़ों को कटने, एक पूरे जंगल को कटने से बचाने के बाद भी
का काम करती है। मतलब इस मूवमेंट के अंडर बहुत सारे नए नए फॉरेस्ट प्लांट किए गए हैं अपार्ट इन द हिली रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया। एंड आफ्टर दिस we'll see some more movements like बीज बचाओ आंदोलन in Tehri and Navdanya. It was the name of an आंदोलन, a movement, नवधान्य। इन दोनों आंदोलनों के अंडर में, मतलब इन दोनों आंदोलनों के अंडर में लोगों ने जो केमिकल्स यूज़ होते हैं एग्रीकल्चरल वर्क के लिए, द केमिकल यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल वर्क्स, दे स्टॉप्ड इट। उन्होंने इस आंदोलन के अंडर जो हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइजर्स विच हार्म द सॉइल, जो सॉइल को हार्म करते हैं, उनको रोका कि वी वोंट लेट यू यूज़ दीज हार्मफुल केमिकल्स फॉर एग्रीकल्चर। एंड आफ्टर दिस द लास्ट वन इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। एंड ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ये क्या है? इसके अंडर वाइल्ड लाइफ, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट along with local people continue to save the forests and wildlife resources। ये जो मूवमेंट है, ये जो मैनेजमेंट है, 1988 सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था उड़ीसा में इन 1988। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन दिस मैनेजमेंट spread in our country, JFM, which is Joint Forest Management। After implementation, उड़ीसा में implementation होने के बाद ये काफ़ी आगे जा चुका है। ये मैनेजमेंट काफ़ी इन्होंने काफ़ी सेफ गार्ड में मदद किया है फॉरेस्ट्स के और वाइल्ड लाइफ के। और इसके ये अकेले ये काम नहीं करते हैं, ये लोकल पीपल के साथ ये काम करते हैं। तो वाई वुड दे हेल्प? जस्ट थिंक, वाई वुड समवन हेल्प टू कंजर्व समथिंग और फॉर एनीथिंग? नोबडी हेल्प्स एनीवन इफ दे कांट सी देयर ओन बेनिफिट। कोई भी अपनी बेनिफिट को अगर किसी को अपनी बेनिफिट किसी चीज़ में ना दिखे तो वो काम नहीं करता है। तो ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये लोकल पीपल को प्रोवाइड करती है नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स। मतलब लोकल पीपल भी वहाँ के फॉरेस्ट पे डिपेंड करते थे, तो ये डिपार्टमेंट ने क्या किया, इनको खुद में शामिल कर लिया। दे टोल्ड कम एंड जॉइन अस टू सेव फॉर इन दिस सेफ्टी प्रोजेक्ट एंड विल प्रोवाइड यू व्हाट यू नीड। और हम लोग आपको वो प्रोवाइड करेंगे जो आपको चाहिए, एंड उसके जगह हमें आपकी हेल्प चाहिए ये इन फॉरेस्ट्स को बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, वी हैव सीन एवरीथिंग। हमने सब कुछ देख लिया है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में। ऑल द मूवमेंट्स और ऑल द थिंग्स और everything which is done by our community to save our forests। And here we have covered all the topics of this chapter. We have started from biodiversity, which we have seen, then and flora and fauna, then types of species. There were 6 species, remember, and depletion of flora and fauna in India, and conservation of forests, distribution of forests, those 3 kinds of forest,
reserve, protected and unclassed, and lastly we have seen community and conservation. So this was it, that's it. Thank you.